हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पोएम जो है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, जो कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया ये पोएम है। अगर हम पोएट की बात करते हैं तो 1862 में इनका जन्म हुआ था और 1942 में ये जो है डाइड हुए थे। तो इसको ध्यान में रखना। और एक बात और है कि कैरोलिन वेल्स जो है एक अमेरिकन पोएटेस थी और राइटर थी। उन्होंने लगभग 170 से अधिक जो है बुक्स लिखी है, जिनमें से कविताएँ भी शामिल है, बच्चों की जो किताबें चिल्ड्रंस बुक है ना, और जो है जासूसी उपन्यास शामिल है। और इनकी जो स्टाइल है अक्सर विट विट मतलब चतुराई, ठीक है, ह्यूमर ह्यूमर मतलब हास्य, और लाइट वर्स यानी हल्की-फुल्की कविता का जो है मिक्सचर आपको ये इनके जो है कविताएँ में, इनके जो वर्क में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हाउ टू टेल विल्ड एनिमल जो है उनकी सबसे फेमस हास्य जो पोएम में से जो है एक माना जाता है ना, ह्यूमरस पोएम में से एक माना जाता है, जो आज भी स्कूल के कई सिलेबस में मिलते हैं। तो इसको हम जो है लाइन बाय लाइन इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा पोएम के बारे में जान लेते हैं। ये एक ह्यूमरस पोएम है, जिसे कैरोलिन वेल्स के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है? और इसमें जो है रीडर्स को जंगली जानवरों की पहचान सिखाना, लेकिन यह सिखाने का अंदाज़ बहुत मज़ेदार और व्यंग्यपूर्ण है। इस कविताओं की लाइनों से हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो पोएटेस है जानवरों की पहचान करने के ऐसे तरीके बता रही हैं, जिनमें व्यक्ति की जान भी खतरे में पड़ सकती है। जैसे शेर को पहचानने के लिए आपको उसके दहाड़ने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, या बाघ को पहचानने के लिए यह देखना होगा कि आपको खा रहा है या नहीं, ठीक है? तो ये हास्य है ना, ह्यूमरस पोएम है। चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो लाइन है कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि अगर कभी आप दुर्भाग्यवश है ना, संयोग से पूर्वी देशों के जंगल में जाएं, ठीक है, पूर्वी देशों की जंगल में जाएं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और अगर आपकी ओर एक बड़ा पीले भूरे रंग का जानवर बढ़े, ठीक है, तो इफ ही रोयर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। अगर वह गरजे, ठीक है, अगर वो दहाड़े, जब आप लगभग मरने वाले हो ना, जब आपके सामने शेर खड़ा है और वो आप पर जो है हमला करने वाले हैं, तो समझ जाएं कि वो जो है वो एशियाई शेर है, ठीक है, एशियाई शेर है। क्योंकि ये ह्यूमरस पोएम है तो थोड़ा सा हास्य भी आपको जो है इसमें मिलेंगे इस पोएम में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि और इफ समटाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, या अगर घूमते-घूमते आपको एक शानदार जंगली जानवर मिल जाए, ठीक है? तो विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, जिसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हों, बस देख लीजिए कि क्या वह आपको खाने वाला है कि नहीं, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है कि दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यह आसान नियम आपको जो है बंगाल टाइगर पहचानने में मदद करेगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट लाइन है कि इफ अ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ अ स्पॉट्स इज प्रीपेड, है ना, प्रीपेड। तो मतलब कि अगर टहलते हुए आपको एक ऐसा जानवर दिखे जिसकी खाल पर धब्बे हों, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard, और जैसे ही वह आप पर छलांग लगाए, समझ जाइए कि वह तेंदुआ है, ठीक है। तो क्या समझना है? तेंदुआ है। will do no good to a royer with pain, he will only leap and leap again, कि दर्द में गरजने से कुछ नहीं होगा, बस बार बार छलांग लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड यू यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, कि अगर अपने आंगन में घूमते हुए आपको कोई जीव मिल जाए, तो अगर है ना, अगर अपने आंगन में घूमते हुए आपको कोई जीव मिल जाए, तो हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर, जो आपको बहुत जोर से गले लगाए, तो पक्का मान लीजिए कि वह कौन सा जानवर होगा, तो वो होगा भालू। नेक्स्ट लाइन है कि इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, कि अगर आपको अब भी शक हो, तो
वह आपको एक और आलिंगन देगा, ठीक है ना, मोर हग करेगा, मतलब क्या करेगा, गले लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नन प्लस, कि हालांकि शिकारी जानवर को अलग अलग पहचानना नए लोगों को उलझा सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास दस, आप मगरमच्छ को लड़खड़ाते हैं ना, आप मगरमच्छ को लकड़बग्घे से ऐसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, तो हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, तो जो लकड़बग्घे होते हैं वो हंसते हुए आते हैं, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, और लेकिन अगर वे रोते हैं तो समझ जाना कि वो मगरमच्छ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि द ट्रू कैमिलियन इज अ स्मॉल लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ये असली गिरगिट छोटा होता है, एक तरह की छिपकली जैसी। ही हैजंट इन इट ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इसके कान बिल्कुल नहीं होते और एक भी पंख नहीं होता। नेक्स्ट जो लाइन है कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टीज द कैमिलियन यू सी, अगर आपको पेड़ पर कुछ भी नजर न आए तो समझिए कि वह गिरगिट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पोएम को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईज़ी पोएम है, कोई इसमें जो है हार्ड वर्ड के यूज़ नहीं किया गया है, कोई इसका गहरा मीनिंग उतना नहीं निकलता है, फिर भी जो है ये काफ़ी अच्छी पोएम मानी जाती है, ठीक है। तो यह कविता जो है एक है ना कॉमेडी टाइप का है ना, मज़ाकिया टाइप जो है ना, मज़ाकिया टाइप से जो है मज़ाकिया मेथड से, मज़ाकिया ढंग से जो है जंगली जानवरों को पहचान करने के जो तरीके हैं ना, वो इसमें जो है पोएट बता रही हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे तरीके जिनसे पहचानने जाने आपकी जान पर भी बन सकती है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ईज़ी पोएम है, ईज़ी लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।